तो हेलो दोस्तों, बहुत सारे मोबाइल का मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम देखे और वही सारे प्रॉब्लम को मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो दोस्तों, जैसे हम आते हैं यहाँ पर रीसेट करने के लिए और रीसेट नहीं होता है हमारा मोबाइल, और क्यों नहीं होता है वो सारे टॉपिक में बात करते हैं, और क्यों रीसेट नहीं हो रहा है उसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो पे नए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब, और वीडियो को करना है भाई आपको लाइक और शेयर। और चलो दोस्तों, अभी शुरू करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह मेरा रीसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा तो इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं सेटिंग के अंदर आ चुका हूँ। मैं सबसे पहले डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसका पूरे अच्छे तरीके से डीपली चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, क्लियर ऑल डाटा। शायद अच्छे से नहीं दिखा रहा है। क्लियर ऑल डाटा परमानेंटली, मतलब एक बार डिलीट हो जाने से वो वापस नहीं आएगा। वापस आने के लिए उसे कुछ अलग आपको करना है, अलग सिस्टम ट्राई करने हैं। इसमें देखो एक बार डिलीट हो जाएगा तो हो जाएगा डिलीट, और वापस उसमें नहीं कर सकते हो। तो रेड रेड कलर से लिखा हुआ है तो खतरा का सिंबल भी है भाई, हमेशा याद रखना। तो चलो दोस्तों, इस पर क्लिक करते हैं और जानते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करने हैं तो ये देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम आ रहा है। और ये चीज़ें देखो लॉक किया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर्सनली यूज नहीं कर सकता, ये मेरा लॉक है और इसे मैं मनचाहा रीसेट नहीं कर सकता। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, ब्लॉकेड बाय वर्क पॉलिसी, मतलब पॉलिसी दिया गया है, पॉलिसी बेचा गया है। आप जो जब भी कोई भी चीज़ खरीदते हो उसके साथ आपको पॉलिसी दिया गया है कि भाई आपका ऑलरेडी इंश्योरेंस है। ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये होता है भाई इंश्योरेंस, और यही चीज़ें हमारे मोबाइल के लिए है। और सेफ्टी सिक्योरिटी वो लोग ऑपरेट करेंगे, वो लोग अपना कुछ लगा रखे हैं इसमें, आप रीसेट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपने एमआई पे फ़ोन लिया है, ज़्यादातर एमआई वाले फ़ोन में ये दिक्कतें आ रहे हैं, ज़्यादातर एमआई वाले फ़ोन में, क्योंकि आपने अगर एक दो किस्त नहीं जमा किए हैं तो ये ब्लॉकेड माई एडविन, मतलब ब्लॉकेड बाय वर्क पॉलिसी लागू होता है, और वो लोग बंद कर देते हैं आपके मोबाइल को। आपका मोबाइल अगर चालू केसेस में आपने एक महीना पेमेंट नहीं किया है तो उस केसेस में होता ये है कि भाई आपका जो सिस्टम है, आपका जो मोबाइल है, उसे बंद कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो हमेशा याद रखना कि भाई जब भी एमआई में मोबाइल खरीदो, जब भी एमआई में आप कोई भी चीज़, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उसको भाई हमेशा याद रखना कि भाई आपका एक भी किस्त ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक भी किस्त आपको ब्रेक नहीं होना है, नहीं तो यही प्रॉब्लम आता है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा कुछ इस तरीके का दिखाएगा, लॉक दिखाएगा। यहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर क्लोज करने का ऑप्शन आता है, फिर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, फिर वही आता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसे परमानेंटली सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अलग ही आइडिया लगाना पड़ेगा, अलग ही चीज़ें लगाना पड़ेगा। मतलब कि सबसे फर्स्ट आपके पास मोबाइल के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेगा, तो ये दोस्तों मोबाइल आपने जहाँ पर एमआई पे लिया था, वहाँ से आपने अगर ख़रीदा था, मोबाइल का डब्बा के साथ मोबाइल का रसीद जो है वो आपके पास रहेगा, और आपको दिया गया था मोबाइल खरीदते टाइम। तो हमेशा याद रखना वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सिक्योर करके रखना है, ताकि आप कुछ भी हो, आप उस मोबाइल शॉप वाले के पास डॉक्यूमेंट के साथ अपने मोबाइल को जमा करने हैं। जैसे कि मेरा में कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर देने हैं। सारी चीज़ें डिलीट कर दिया हमने। अब होम स्क्रीन पे आ गए हैं। होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पर सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग वाले एप्लीकेशन में आने के बाद सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, शायद कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हमें सेटिंग एप्लीकेशन में आना है। सेटिंग एप्लीकेशन में आने के बाद दोस्तों कुछ नहीं है, बस मोस्टली चीज़ें आपको याद रखने हैं। अगर आप मोबाइल नया करना चाहते हैं, मोबाइल रीसेट करना चाहते हैं, नया जैसा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर सिस्टम में आना है, और सिस्टम कहाँ चल गया हम लोग का सिस्टम।
देखो सबसे लास्ट में है सिस्टम, और ये रहा सिस्टम लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट हमें ऊपर की ओर स्क्रॉल कर देना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल कर नीचे की ओर आना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर OTG कनेक्शन है। OTG का अलग कुछ मैटर है दोस्तों। यहाँ पर देखो हम आते हैं रीसेट फ़ोन पे आते हैं। ज़्यादा कुछ काम नहीं है और ज़्यादा तिगड़म वाली चीज़ें भी नहीं है। बस आपको मोबाइल शॉप के पास जाने हैं और उसको बताने हैं कि ये भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं मेरे। तो यहाँ पर देखो मैंने रीसेट का ऑप्शन क्लिक किया, और रीसेट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लियर ऑल डाटा परमानेंटली ये ऑप्शन में आ गए हम लोग। और यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डिलीट नहीं हो रहा है। तो ये है सारी सच्चाई, क्योंकि आप कभी भी कोई सा भी किस्त नहीं देते हो अपने मोबाइल का, और किस्त में ख़रीदे हो मतलब EMI में ख़रीदे हो, तो ऐसे केसेस में ये सारी चीज़ें आपने अगर एक किस्त मिस्टेक किया है तो उसी केसेस में ये लोग बंद कर देते हैं ऐसे कुछ। और चलो ये सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। शॉप में जाने से ही हमारा फाइनेंस वाले जो होते हैं वही लोग ये लोग बंद करवा देते हैं, और फाइनेंस वाले लोग ही इसे चालू कर सकते हैं। जहां से आप मोबाइल लिए हैं वही लोग इसे चालू कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक और शेयर कर देना दोस्तों वीडियो, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।